Hello student. So today we are going to learn another topic in the chapter metals and non-metals. So in last video we have discussed about ionic bond. So in this video we are going to learn about covalent bond. So covalent bond, how the covalent bond take place. Okay, so in covalent bond there will be sharing of electrons between two atoms so that they can complete their octet. Octet क्या होता है? लास्ट शेल के अंदर, लास्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना. ओके, मतलब दो एटम होंगे जो एक दूसरे जो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और शेयर करने पर उनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. इससे उनका क्या बनेगा, उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा. ओके, सो वी हैव three type of covalent bond. Single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. Now we'll discuss about the formation of these three types of the covalent bond. So let us take the example of the single bond first. How the single bond? Okay, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एग्जांपल लेंगे क्लोरीन का, Cl2. सो क्लोरीन जो है Cl, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 287 होती है. तो अनदर जो दूसरा एटम जो होगा क्लोरीन का, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 287, बिकॉज क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17. तो जो ये 7 है, ये क्या है इसके, दीज आर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब जो क्लोरीन है उसके क्या है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. इधर 7 बना लेते हैं, इधर 1. ओके, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. अगर क्या हो, ये क्लोरीन एटम, इसको ए माने, ए क्लोरीन एटम, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इस बी क्लोरीन एटम से ले ले तो इसके ऑर्बिट के अंदर क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. और ये क्लोरीन बी अगर एक बार एक क्लोरीन एटम से इलेक्ट्रॉन ले ले तो कि इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे. तो इस तरह से ये एक दूसरे के क्या करते हैं, शेयरिंग करके अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं. और इस शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका कोवलेंट बॉन्ड होगा. अब 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा. याद रखना कि एक सिंगल बॉन्ड जो बनता है, सिंगल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं. कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे. तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, क्लोरीन एटम्स के बीच में क्या होंगे, क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा. तो ऐसे ही हम एग्जाम्पल और लेंगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, 1. अनदर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1. तो इसको इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे. ओके, तो जो हाइड्रोजन क्या करेगा, ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा. क्या कंप्लीट करेगा, डुप्लेट. याद रखना, हाइड्रोजन और हीलियम अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं. डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल. ओके, हाइड्रोजन एंड हीलियम.
सो लाइक दिस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं सिंगल बॉन्ड में, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन अभी चेक किया हमने, एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन भी अभी चेक किया था, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा और जो क्लोरीन है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और इससे क्या बनेगा, आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा। सो दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देता है और फिर वही इलेक्ट्रॉन वापस यूज करेंगे अब शेयरिंग ऑफ बॉन्ड बनाने में। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड, और हमने एग्जांपल किया है अभी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे हम डबल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड में हम एग्जांपल देंगे ऑक्सीजन एटम O2। ऑक्सीजन एटम्स की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करें तो एटॉमिक नंबर होता है 8, तो क्या आएगी 2 6 2 6। अगर इनको हम 6 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं यहाँ पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर ये ऑक्सीजन एटम अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इस ऑक्सीजन एटम की 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, लास्ट शेल के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इस ऑक्सीजन ने अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो अब यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, डबल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। नाउ इन द सेम मैनर we will take example of carbon dioxide, CO2. So carbon is the central atom and we have oxygen. Okay, अभी डिस्कस किया है कार्बन ऑक्सीजन की 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड ऑक्सीजन है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के कितने होंगे, एटॉमिक नंबर 6 2 एंड 4। तो 4 क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 4 को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिनोट करते हैं। नाउ यू सी ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। नाउ दिस कार्बन हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑलरेडी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो इसी तरह हर एक एटम ने क्या किया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, और ये क्या बने, डबल बॉन्ड। Okay, that means carbon have double bond with the oxygen, both the oxygens. Okay, so this is the formation of double bond. Now come to the triple bond. This is our double bond. Now triple covalent bond. So in triple covalent bond, we'll take example of nitrogen atom. So nitrogen atom, we have 2 nitrogens and atomic number is 7. So 2 5 is the electronic configuration. Then that means 5, they have 5 valence electron each. So इनको हम क्या करें, हमने क्या किया, 5 एटम्स को, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को हमने अरेंज किया। नाउ यू सी देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम, इट रिक्वायर 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या लिए, इस एटम से ले लिए, और अब इस नाइट्रोजन के पास 3 ये रहे, 2 ये 5, तो ऑलरेडी इसके पास है, तो 3 कहां से चाहिए, दूसरे एटम से अगर शेयर करे तो क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। नाउ in this completion of octet 6 electrons are used, so they have triple bond। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो क्या बनेगा,
ट्रिपल बॉन्ड बनेगा. दैट मीन्स नाइट्रोजन हैव ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स. So this is the example of triple bond. Let's take another example of triple bond. We have C2H2. Okay. इथाइन मॉलिक्यूल हमने लिया. अब इस मॉलिक्यूल में देखिए कार्बन 2 हमारे पास हैं और एक हमारे पास हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कार्बन के पास कितने होते हैं? 4 होते हैं. तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे अरेंज किया. यहां पर भी हमने इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं. हाँ, हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है. कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है. इस कार्बन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है. नाउ if we see that duplet is completed by the hydrogens. ये इन्होंने क्या किया? अपना डुप्लेट कंप्लीट किया. नाउ अगर इस कार्बन की बात करें, ये जो कार्बन है इसके पास अब क्या थे? ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन तो थे. नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ऑक्टेट कब कंप्लीट होगा? जब ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये जो कार्बन है इस कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन क्या करे? शेयर करे. फिर सेम मैनर में ये जो कार्बन है इसके पास 5 है. 1 2 3 4 5 और इन 3 इलेक्ट्रॉन को अब ये कार्बन शेयर करे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा. तो लाइक दिस दे हैव कंप्लीटेड द ऑक्टेट. तो कार्बन के बीच में क्या बना? ट्रिपल बॉन्ड. तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखें हम तो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड. So this is about the covalent bond in which we have learned about single bond, double bond and triple bond.